उत्तर प्रदेश का चुनावी घमासान आखिर कौन जीत देगा, इसे लेकर पहले से कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि सत्ता का संग्राम बेहद दिलचस्प जरूर होगा। वहीं बात अगर जौनपुर जिले के शाहगंज विधानसभा सीट की जाए तो यहाँ सपा लगातार 4 चुनावों से जीत दर्ज करती आ रही है और इस मर्तबा भी उससे हराना किसी भी दल के लिए आसान तो होने वाला नहीं है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्यों, आखिर क्या वजह है जो सपा यहाँ पर इतनी मजबूत है। चलिए इसी सीट के तमाम पहलुओं को लेकर विस्तार के साथ चर्चा की शुरुआत करें। पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उसके साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। ये है जौनपुर जिले का शाहगंज विधानसभा क्षेत्र, जो समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ है। पिछली बार मोदी लहर में भी यहाँ सपा ने कामयाबी हासिल की थी। 2017 में इस सीट पर सपा के शैलेंद्र यादव ने सुभाषपा के राणा अजीत प्रताप सिंह को 9,162 मतों के अंतर से हराया था। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा का पिछली बार बीजेपी के साथ गठबंधन था, जो अब टूट चुका है। इस बार राजभर ने अखिलेश यादव से हाथ मिलाया है। 2017 से पहले 2012, 2007 और 2002 में भी शाहगंज सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। यहां से 2 बार सपा के टिकट पर शैलेंद्र यादव तो 2 बार ही जगदीश सोनकर जीते हैं। बीजेपी को इस सीट पर आखिरी बार 1996 में कामयाबी मिली थी। एक वक्त कांग्रेस का भी यहां लंबे समय तक दबदबा था, लेकिन अब उसकी स्थिति कमजोर हो गई है। शाहगंज विधानसभा में ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, मुस्लिम, कुम्हार, धनिकार मौर्य जाति के मतदाता हैं। इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 2,76,000 है। इसमें महिला मतदाता 1,26,000 और पुरुष वोटर 1,50,000 के करीब हैं। यहाँ की समस्याओं पर नजर डालें तो सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अब तक कोई बड़ा सुधार नहीं हो सका है। रोजगार की स्थिति बेहद ही खराब है। बेरोजगारी तेजी से पांव पसार रही है। रोजी रोटी के लिए लोगों को दूसरे शहरों का रुख करना पड़ रहा है। ऐसे में सपा को लगातार 4 चुनाव जिताने वाली जनता अब की बार उसे झटका भी दे सकती है। हालांकि चुनाव अब जब नजदीक हैं, तो सियासी दल जनता से बड़े बड़े वादे जरूर कर रहे हैं, लेकिन जनता किस पर विश्वास कर उसे अपना मत देकर माननीय चुनती है, ये देखना दिलचस्प होगा। जौनपुर के शाहगंज से फहीम अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। जौनपुर जिले की शाहगंज विधानसभा सीट पर आखिर मुकाबला कैसा होने जा रहा है, कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है, जनता का आखिर क्या रुझान है, ये समझने की कोशिश करेंगे हमारे शाहगंज से संवाददाता फहीम अहमद से। तो वहीं इस सीट के कुछ और दिलचस्प पहलुओं के बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे सहयोगी प्रशांत राव से, जो लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले रुख हम फहीम का कर लेते हैं, जो इस वक्त हमारे साथ जौनपुर की से शाहगंज विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। फहीम, क्योंकि यह सपा का गढ़ है, 4 मर्तबा से सपा यहाँ पर काबिज है, आखिर वजह क्या बताई जाती है कि मोदी लहर में भी इस सीट पर काबिज बीजेपी नहीं हो पाई? फहीम, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी। फहीम, मेरा सवाल यह है कि आखिर वो कौन से ऐसे राजनीतिक समीकरण बताए जाते हैं जो सपा के फेवर में हैं, क्योंकि मोदी लहर के होने के बावजूद भी इस सीट पर बीजेपी को जीत नहीं मिल पाई है? जी, बता दें कि ये जो शाहगंज विधानसभा है, वाकई भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में भी इस सीट को जीतने के लिए काफी अपना दम लगाया था, लेकिन इसके बाद भी समाजवादी पार्टी यहाँ से वजूद हो गई है। 1996 की अगर बात छोड़ दिया जाए तो बासीलाल सोनकर एक बार भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने यहाँ पर कमल खिलाया है। इसके बाद से कहीं न कहीं ये समाजवादी पार्टी के ही खाते में ये सीट गई है। अगर आंकड़ों की बात करें तो ये सपा और बसपा की सीट है और बहुजन समाज पार्टी 3 ऐसे जो चुनाव हुए हैं वहाँ पर हमेशा सेकंड पोजीशन पे तो जरूर रही है, लेकिन कभी इस सीट से 3 बार से बहुजन समाज पार्टी भी खाता नहीं खोल पाई है। और शाहगंज जो विधानसभा है
ये बीजेपी के लिए इस बार भी चुनौती के रूप में भारतीय जनता पार्टी ले रही है कि कहीं ना कहीं शाहगंज विधानसभा में कमल खिलाने की कोशिश कर रही है। बाकायदा बड़े उसके उम्मीदवार हैं और 3 दिन के बाद बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की रथ यात्रा भी शाहगंज विधानसभा में आने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा यही प्रश्न है कि क्या समाजवादी के इस मजबूत किले को भारतीय जनता पार्टी तोड़ पाएगी? ये तो 2022 वाकई में ये बहुत बड़ा सवाल है। प्रशांत, क्या समाजवाद का किला इतना ज्यादा यहाँ पे दृढ़ हो चुका है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को ऐसे किले को जहाना मुश्किल हो रहा है? जौनपुर की अगर हम बात करते हैं, हम शाहगंज विधानसभा सीट की बात करें और खास तौर से अगर हम जौनपुर के सिनेरियो में बात करते हैं तो केंद्रीय गृह मंत्री भी अमित शाह भी आज जौनपुर में हुंकार भरने जा रहे हैं। क्या लगता है उनकी हुंकार से शाहगंज का जो सपा का जो किला है उसको ढहाया जा सकता है? पिछली बार भी अगर कहा जाए कि अगर अमित शाह जी की बात की जाए तो पिछली बार भी उन्होंने जौनपुर के शाहगंज सीट को लेकर लगातार बहुत जोर शोर से यहाँ प्रचार किया था। अमित शाह जी ने रैली भी की थी, लेकिन उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाया। और कहा जाए कि 4 बार 2002 से लेकर और 2017 तक लगातार यहाँ समाजवादी पार्टी का कब्जा बना हुआ। और इससे पहले वहाँ पर 1996 में भारतीय जनता पार्टी को सीट मिली थी और उससे अगर 93 की बात करें तो यहाँ बसपा के विधायक थे। तो ये कहा जाए कि करीब 20 सालों से लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा बरकरार बना हुआ है और इस समय वर्तमान में शैलेंद्र यादव उर्फ ललई समाजवादी पार्टी के। तो उत्तर प्रदेश के इस चुनावी घमासान में चर्चा का दौर लगातार जारी है। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। फहीम अहमद हमारे साथ जौनपुर से जुड़े हुए हैं, तो वहीं प्रशांत हमारे साथ राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आपका रुख करूंगी। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आज केंद्रीय गृह मंत्री भी अमित शाह का भी दौरा है जौनपुर का, और सपा का ये गढ़ है और सपा के गढ़ को भेदने की कोशिश की जा रही है। समाजवाद का इत्र भी जगह जगह पहुंच रहा है और सबका साथ सबका विकास भी देखा जा रहा है। इस बार के समीकरण क्या? वहां क्या बोल रहे? तो उत्तर प्रदेश का ये चुनावी घमासान आखिर कौन जीतेगा, इसे लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और हर एक विधानसभा सीट पर जाके वहां के समीकरण को समझने की, वहां के सियासी आपको बता दें समीकरण को समझने की कोशिश में जुटे हुए हैं कि वहां के सामाजिक ताना बाना आखिर क्या है। अगर वहां किसी पार्टी ने अपनी पैच बनाई हुई है तो उसके पीछे की आखिर प्रमुख वजह क्या बताई जाती है। इन तमाम सियासी समीकरणों को जानने की कोशिश अपने सहयोगियों के साथ कर रहे हैं। लेकिन शाहगंज विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं हैं, समस्याएं भी हैं। आपको बता दें 2012 और 7 और 2 में समाजवादी पार्टी का यहाँ पे कब्जा रहा है और लगातार वो कब्जा बरकरार है। सपा के टिकट पर लगातार 2 मरतबा शैलेंद्र यादव और 2 मरतबा जगदीश सोनकर ने यहाँ पे विजय प्राप्त की है। प्रशांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आखिर कैसे इस किले को बीजेपी या अन्य विपक्षी पार्टियां भेद पाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज वो समीकरण बना हुआ है वहां पर, और ये कहा जाए कि शैलेंद्र यादव 2 बार नहीं बल्कि 3 बार विधानसभा जा चुके हैं। 2002 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट से उस समय कुठान विधानसभा से पहली बार वो विधायक बने थे और लेकिन 2003 में उन्होंने बसपा से बगावत करके मुलायम सिंह के साथ यानी समाजवादी पार्टी के साथ शामिल हो गए थे और उस सरकार में वो राज्य मंत्री भी बने और इसके साथ ही 2012 और 2017 में भी वो विधायक यहाँ से बने। हालांकि जिस तरीके का वहाँ वातावरण देखा जाए इस समय वहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत तरीके से दिख रही है, क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश महामंत्री विजय सिंह विद्यार्थी ने अभी 40 साल जो कहा जाए कि 40 साल से सेंधी ब्लॉक में जिस तरीके से जो विधायक हैं ललित, बीजेपी मजबूती के साथ जौनपुर और शाहगंज सीट से आने की कोशिश कर रही है और सपा का ये गढ़ बताया जाता है। लेकिन अगर हम समस्याओं की बात करते हैं तो रोजगार की समस्या आज भी वहां पे बदस्तूर जारी है। लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। उच्च शिक्षा के लिए लोगों को बाहर का ही रुख करना पड़ता है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए या तो फिर लोगों को प्रयागराज का रुख करना पड़ता है या इलाहाबाद का रुख करना पड़ता है या तो फिर वो राजधानी लखनऊ जाते हैं या तो फिर नोएडा गाजियाबाद की ओर जाते हैं। उच्च शिक्षा का स्तर वही है, सड़कें बदहाल हैं, एक्सप्रेसवे की सौगात लगातार दे दी गई है, बावजूद उसके अगर हम देखें तो सपा ने भी बहुत ज्यादा विकास नहीं किया है। लेकिन वजह क्या है कि सपा का ये गढ़ है।
देखिए, जिस तरीके से जाति समीकरण की स्थिति की बात की जाए और जो कहा है कि वर्तमान की जो स्थिति थी उस हिसाब से वहां लगातार समाजवादी पार्टी को 4 बार वहां पर जीत मिली है। और अगर देखा जाए कि जौनपुर जिले के अगर पूरे उसकी वातावरण की बात की जाए तो वहां बावलियों का गढ़ रहता है, धर्मेंद्र सिंह हो चाहे उमाकांत यादव हो। इस स्थिति में खौफ का माहौल भी रहा है और ऐसे में अगर इन प्रत्याशियों का हारना होता है तो जनता को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ता था। लेकिन अब 2017 में भी वहां से शैलेंद्र यादव लड़े नहीं जीत की, लेकिन 2022 के समीकरण वहां से आपको मैं बता दूं बदलने वाले परिणाम जरूर सामने आएंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से 40 साल तक ललई यादव का सोंधी ब्लॉक पर कब्जा था, उनके कभी समर्थित प्रत्याशी या परिवार के लोग हमेशा ब्लॉक प्रमुख पद पर कब्जा रहते थे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता विजय सिंह विद्यार्थी ने उस जड़ को भेदने का काम किया है और वहां से भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख की जीत हुई है। तो इस तरीके से कहा जाए कि पूरे जो विधानसभा क्षेत्र का देखें, जो माहौल देखें शाहगंज का, वो इस प्रकार हो गया कि लोग अब विजय सिंह को भी वहां से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मानने लगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बीच का कलह है कि वहां से जिलाध्यक्ष जो पुष्पराज सिंह है वो अपने मनपसंद प्रत्याशी को वहां से टिकट दिलाना चाहते हैं। लेकिन अभी जो देखा जाए कि बसपा और भाजपा दोनों पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को टक्कर देने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। स्थिति है क्योंकि कांग्रेस एक वक्त था जब ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, उसके बाद हमने देखा है कि बसपा और सपा ही यहाँ पे काबिज रही है। बीजेपी भी लंबे वक्त से जद्दोजहद में जुटी हुई है। कांग्रेस की अभी मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ज्यादा लंबा समय यहाँ नहीं रहा। केवल एक बार उनके वहाँ पहलवान सिंह रावत यहाँ पे विधायक हुए और उसके बाद अन्य सहयोगी दलों से यहाँ विधायक होते रहे हैं। लेकिन हाँ, जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति देखी जाए, कांग्रेस की स्थिति अब जो किसानों का मुद्दा उठाया, जो पूर्वांचल के विकास का मुद्दा उठाया है और जो महिलाओं को लेकर सशक्तिकरण की बात की है, तो इन मुद्दों से कांग्रेस को थोड़ा बहुत बढ़त मिल सकती है। लेकिन कांग्रेस अभी इतनी मजबूत स्थिति में शाहगंज विधानसभा में नहीं आती जा रही है, क्योंकि पहले के चुनावों में लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त होती आई है। उत्तर प्रदेश पर है, पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर कांग्रेस सबसे ज्यादा फोकस कर रही है और हमने देखा है कि जिस तरह से जिस टारगेट को अचीव करने की कोशिश की जा रही है, उसी टारगेट पे, उसी धुरी पे चलने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। क्या कांग्रेस कितनी मैदान में नजर आ रही है? और जिस तरह से मायावती 2007 की सोशल इंजीनियरिंग का दावा करते हुए पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापस आने का राग अलाप रही है, उसमें कितनी सत्यता? देखिए, अगर जौनपुर की बात करें तो जौनपुर में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा वहाँ ब्राह्मण सम्मेलन के बाद और भी कई बैठकों में शामिल हो चुके हैं। तो इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने जो अपना 1993 में गढ़ खोया था उसको दोबारा पाने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि यहाँ से रामधवर सिंह विधायक थे और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ सीट नहीं जीत पाई 1993 के बाद। अब फिर से बहुजन समाज पार्टी हालांकि टक्कर में रही है, लेकिन 2017 में टक्कर में नहीं थी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती और उसके साथ ही पूर्वांचल के जो नेता है, अब विधानसभा के नेता है उमाशंकर सिंह, उनसे पूरी जो उम्मीद की जा रही है कि पूर्वांचल में अच्छी जीत मिलेगी और उसके साथ ही सतीश चंद्र मिश्रा पूर्वांचल में अच्छी जीत मिलेगी और उसके साथ ही सतीश चंद्र मिश्रा और जो मंत्री रहे हैं पूर्व में यहाँ नुकुल दुबे, उनको लगाया गया है कि पूर्वांचल में ब्राह्मण वोटों को साथ लाने के साथ ही उत्तर प्रदेश में जो MLC रहे हैं पूर्व में और जो तमाम बड़े संगठनों में उनको पद हैं, नौशाद अली, उनको मुस्लिम वोट जोड़ने के लिए वहां पर लगाया गया है। लेकिन अब ये देखते हैं कि 2022 में कितना फायदा मिलता है, कि नौशाद अली के चेहरे पर कितना वोट मिलता है, असलम राइन के चेहरे पर कितना वहां मुस्लिम वोट मिलता है और उसके बाद सतीश चंद्र मिश्रा हो या नुकुल दुबे, में ब्राह्मण मुस्लिम और जिस तरह से ठाकुर वोटों का किस तरह से ध्रुवीकरण यहाँ पे किया जाएगा, यह आने वाले वक्त में भी हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि ओवैसी की जौनपुर में जिस तरह से सभा हुई थी, उसके बाद जिस तरह से हमने मुस्लिम वोटर का रुख हमने ओवैसी की पार्टी में जाते हुए देखा है, जो स्टेटमेंट आए हैं, इन पे चर्चा का दौर हम ब्रेक के बाद शुरू करेंगे। कोशिनामा में वक्त एक ब्रेक का है।